तो पहली डेरिवेशन कर ली थी रेडियस की, दूसरी कर ली थी एनर्जी की, तीसरी है फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। तो पहले लिखोगे इंग्लिश, लिखो, बोलो इंग्लिश या खत्म है? नहीं, चेंज है थोड़ी सी, बोलू? लिखो फिर। कंसीडर a hydrogen atom, consider a hydrogen atom in which an electron, a hydrogen atom, अरे रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या कर रहे हो तुम लोग? कंसीडर a hydrogen atom in which an electron makes a transition makes a transition from higher orbit हायर ऑर्बिट N2, आगे उसका सिंबल लिख लो N2, N2 मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है N2 से। यस, whose energy is E2, एनर्जी इज यहीं से E2, E2 मामा, टू अ लोअर ऑर्बिट, टू अ लोअर ऑर्बिट, क्या लिखोगे आगे? क्या लिखोगे आगे? N1 whose energy is E1, चलो ना, whose energy is हबाजुद्दीन क्या कर रहे हो? दाइन देन एनर्जी रिलीज, इसी के आगे तो बता रहा हूं, देन द एनर्जी रिलीज क्या बोला उसको? डेल्टा ई इज इज गिवन बाय गिवन बाय अब इधर देखो, अब देखो मैं क्या करता हूं। डेल्टा ई किसके बराबर होगा? क्या बताया था बोहर ने कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसके बराबर होती है? दो ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के ना। E2 माइनस E1 नहीं होगी? क्या कर रहे हो यार, बता नहीं रहे हो? सही है। कल हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, क्या था वो फॉर्मूला? हाँ, कौन बता रहे हैं? हाँ, माइनस mz² E4 अपाउंड 8 एब्सोल्युटली नॉट का स्क्वायर n² h², यही था। तो तो E1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अरे m पे 1 क्यों आएगा? m तो कांस्टेंट है ना, सारे कांस्टेंट हैं सिवाय, हाँ, n की जगह n1 हो जाएगा। सही है। और E2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इधर रखा हुआ था, ये रहा।
हाँ, ये तो यहाँ से बंद है ना भाई, ये बंद करना है। और और E2 मामा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 एब्सोल्युटली नॉट का स्क्वायर N2 स्क्वायर H स्क्वायर। यही होगा, पुट कर दो, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा E2 की जगह, E2 की जगह माइनस एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 एब्सोल्युटली नॉट का स्क्वायर N2 स्क्वायर H स्क्वायर। यही होगा ना। और माइनस E1 के साथ भी क्या लगा है? माइनस, तो प्लस हो जाएगा। प्लस लिख दूं डायरेक्ट या मसला है? किसको मसला, नाम बताओ, नाम बताओ, लास्ट उठाओ। हाँ? सही है। अब क्या करेंगे? कॉमन, ये चीज मेरे अजीज, कौन आएगा कॉमन? एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 एब्सोल्युटली नॉट का स्क्वायर H स्क्वायर अंदर। पहले प्लस वाले को लिख दूं, मसला तो नहीं है। तो बताओ, 1 अपॉन 1 कौन बोलेगा? माइनस 1 अपॉन, अबे यार सब उल्टा बता रहे हो, सब उल्टा बता रहे हो। N2 आएगा ना, N1 बता रहे हो, अजीब हो। H का है, H का है, ये N है यार, ये H जैसा लग रहा है, ये H है। ये भिंडी छोटी नहीं लग रही तुमको? सही है। अब मुझे एक बात बताओ, बताओ, ये जो एनर्जी निकल रही है, ये निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और लाइट की एनर्जी किसके बराबर होती है? क्वांटम थ्योरी। अभी आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे, 9 मैट्रिक में तुम लोग पढ़े होंगे कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रेवल करती है, उन एनर्जी पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है? पहले भी बताई थी ये बात तुमको यार, क्या कर रहे हो, मजा आवा यार। एच न्यू के बराबर होती है। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो लाइट की एनर्जी बराबर होती है किसकी? मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल हो सकता है बचपन में तुम लोगों ने एफ यूज किया हो, लेकिन लेजेंड जो है वो न्यू इस्तेमाल करते हैं। तो डेल्टा ई की जगह क्या डाल दो? एच न्यू डाल देंगे, ये चीज मैंने दी। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? एच न्यू बराबर है एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 एब्सोल्युटली नॉट का स्क्वायर H स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर। अपन किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं? हाँ, अपन किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी कौन है? तो क्या फॉर्मूला बनेगा? न्यू का, एच को उधर फेंक दो, तो न्यू बराबर हो जाएगा, न्यू बराबर हो जाएगा एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन 8 एब्सोल्युटली नॉट का स्क्वायर, क्यूब होगा ना। ये एच भी उधर चला जाएगा ना, तो एच स्क्वायर तो पहले से था, ये एच भी आ जाएगा तो एच क्यूब हो जाएगा। अंदर क्या बचा? 1 अपॉन
n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। आसानी से पहले एक और भी तो काम है। हेडिंग देखो ना, खाली फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वेव नंबर भी है ना, तो ये तो आधा काम हुआ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकला है। अब अपन वेव नंबर का फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आपने क्या करना है, ये वेव नंबर होता है, फ्रीक्वेंसी का ही जो सिंबल होता है उसके ऊपर बार लगा दो, तो ये वेव नंबर कहलाता है। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। वेव नंबर को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करा दो तो फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है। कैसे आई ये फॉर्मूला? अगर ये भी इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड तुम लोग को बताऊं, v इक्वल्स टू एफ लेमडा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने यकीनन। कब? कब? मैट्रिक में जाओ। कौन सा था पहला चैप्टर? वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने फॉर्मूला। v स्पीड ऑफ वेव होती है, f उसकी फ्रीक्वेंसी होती है और लैम्डा वेवलेंथ होता है। अब ये जो वेव है ये कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, लाइट है, तो लाइट की स्पीड को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v की जगह c आ गया। और अभी मैंने कहा बच्चे फ्रीक्वेंसी को f लिखते हैं, बड़े न्यू लिखते हैं, तो c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा हो गया। यहाँ से न्यू किसके बराबर आ जाएगा? c अपॉन लैम्डा के। ये ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, c इंटू, और ये 1 अपॉन लैम्डा पता है किसके बराबर होता है? वेव नंबर के। यानी वेव नंबर को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ को इनवर्स कर दो तो वेव नंबर आ जाता है। जिस तरह वो पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी को इनवर्स करें तो टाइम पीरियड आता है, टाइम पीरियड को इन्वर्स करें तो फ्रीक्वेंसी आती है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इसी तरह वेवलेंथ का इन्वर्स होता है वेव नंबर। तो कहां से आया ये फॉर्मूला, समझ में आ गया? अब ये पुट कर दो यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह, तो फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आ जाएगा? है सी इंटू न्यू बार ना, इजिकल टू एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन 8 एब्सोल्युटली नॉट का स्क्वायर एच क्यूब इन द ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। फॉर्मूला किसका निकाल रहे हैं? वेव नंबर क्या है? तो सी को उधर फेंक दो, तो क्या फॉर्मूला बन गया वेव नंबर का? एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन 8 एब्सोल्युटली नॉट का स्क्वायर सी इंटू एच क्यूब, सी भी तो आएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। स्क्वायर है तो फिर सही है, सही है, आ गया वेव नंबर का फॉर्मूला। लेकिन लेकिन मुश्किल है ना, तो आसान कर दिया। देखो, अब आसान किया तो मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल करो साइंटिस्ट के लिए यार, तो साइंटिस्ट ने आसानी की, ऊपर से उन्हीं को गालियां भी दे रहे हो फिर भी। अब तो आसानी कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग तो। राइटबर्ग नामी साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ये सारे कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, z कांस्टेंट, e कांस्टेंट, a कांस्टेंट, एब्सोल्युटली नॉट कांस्टेंट, c कांस्टेंट, h कांस्टेंट, इन सबको सॉल्व करके जो कांस्टेंट आएगा उसको मेरा नाम दे दो, मेरा नाम ले लेना वहां जाके। वैल्यू बताता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन गया? इस पूरे की जगह राइटबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आसान हो गया, याद रहेगा ना ये फॉर्मूला या नहीं? चलो अच्छी बात है। वेयर आर एच कहलाता है राइटबर्ग कांस्टेंट।
राइट बग, राइट बोलेंगे, रेड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ, राइट क्यों पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे ना, रेड बग। और इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है 1.097 या 678 होती है, वैसे राउंड ऑफ करके 7 भी कर सकते हो। एक्सपोनेंट 7, और इसका यूनिट वही होगा जो वेव नंबर का होता है। वेव नंबर का यूनिट क्या होगा? वेव नंबर वेवलेंथ का उल्टा है। वेवलेंथ का क्या होता है? मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाएगा, ये चीज मेरे चीज सही है। न्यूमेरिकल हो जाएंगे इसके। हाँ, मतलब करने के बाद कह रहा हूँ, आर एच की वैल्यू याद रखोगे तुम लोग। N1 और N2 आपको गिवन होगा, वेव नंबर निकालना होगा। बताता हूँ। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना न्यूमेरिकल करते हुए कि N1 छोटा वाला है, 2 ऑर्बिट गिवन होंगे ना, तो N1 कौन सा होगा? हाँ, और N2 बड़ा वाला, क्योंकि डेरिवेशन में भी आप देख लो, ड्राइव करते हुए हमने क्या किया है, बड़े ऑर्बिट को और छोटे को N1। तो ये फॉर्मूला हमारा तभी निकला है जब बड़ा ऑर्बिट N2 है, छोटा ऑर्बिट N1 है। तो ये मत करना कि जो पहला दिया है वो N1 है, जो दूसरा गिवन है वो N2 है। बड़ा छोटा, बड़ा N2, छोटा N1। 3 न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल 2.3, उसके नीचे सेल्फ असेसमेंट, न्यूमेरिकल नंबर 2। That's all folks, that's all for the day। चलेंगे नेक्स्ट सेशन